नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे बैतूल की, जहां वन क्षेत्रों में निवास कर रहे बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग ने अनूठी पहल की है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बैतूल में वन क्षेत्रों में निवास कर रहे बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग ने अनूठी पहल की है, जिसके चलते युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण उन्नयन कार्यक्रम चलाकर दिए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। युवाओं को वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल दक्षिण वन मंडल के वन मंडल अधिकारी विजयापनम TR द्वारा किया गया है। आप और हम ये अच्छे से जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य में युवाओं को सिर्फ मजदूरी या खेतीबाड़ी और वनों पर आधारित रहकर जीवन यापन करना रहता है और वनोपज को सहेजने कर उद्देश्य से और वनों की रक्षा के उद्देश्यों को लेकर दक्षिण वन मंडल के DFO द्वारा ये अनूठी पहल की गई, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें अनुशासन की सीख भी दी जा रही है और इसके लिए वन विद्यालय में 45 दिन का PT और योग के माध्यम से युवाओं में अनुशासन की पाठशाला भी DFO के निर्देशन में चलाई जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के आदिवासी युवा आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर वन विद्यालय में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मुहिम में अब तक 371 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 247 युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार भी मिल चुका है। सर, किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है? पिछले 2.5 साल से दक्षिण वन मंडल तौर पर हमारा वन समिति नवयुवाओं को वनों से निर्भर कम करके खुद ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने एक मुहिम चलाया कौशल उन्नयन के नाम से। इसमें अलग अलग फील्ड में इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दिलवाया। टोटल 371 बच्चों को अभी तक हमने ट्रेनिंग दिलवाया। इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, 4 व्हीलर ड्राइविंग। उसके साथ साथ जो 45 दिवस हमारा रहवास्य ट्रेनिंग है जो हमारा वन विद्यालय में चल रहा था, उसमें इन लोगों को PT, योगा और अन्य स्पोर्ट्स में भी इन लोगों को ट्रेनिंग दिलाया। इस 371 बच्चों से अभी तक 241 बच्चों को हमने प्लेसमेंट देख चुके हैं। अभी आप लोग जो देख रहे हैं हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये अभी करंट बैच है, इसमें 30 बच्चे हैं। इस 30 बच्चों का अभी तक 45 दिन का ट्रेनिंग हो चुका है एंड परसों ये सब अपने कंपनी में ज्वाइनिंग होने वाले हैं। एंड इन सभी को बच्चों को हमारा बधाई, और इससे हमारा बैतूल का विकास बढ़ेगा और इन बच्चों को भी इनका परिवार का पालन पोषण में भी सुधार आ जाएगा। हमारा संदेश ये था कि हमारा वन विभाग का काम ये ना सिर्फ ये कि वनों को बचाने का, उसके साथ साथ वनों से निर्भर लोगों को जो विकास होना है वो भी होना चाहिए और उस संबंधित गांव में जो आय बढ़ाने का काम वो भी हमारा दायित्व है। उस दायित्व के उद्देश्य को लेकर ही हम लोगों ने पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं और ये हमारा संदेश है। आइए सब हम मिलके वनों को बचाएंगे और वनों से निर्भर लोगों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जय सर, मेरा नाम मनीष दुर्वे है। मैं आठनेर रेंज ग्राम गंगवरसा के निवासी हूँ। सर, मैंने 12वीं के बाद BA ग्रेजुएशन किया हुआ है और जिसे सर DFO सर के मार्गदर्शन में हमने 45 दिन का प्रशिक्षण किया, जिसमें डाटा ऑपरेटिंग और स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया था। इसमें प्लेसमेंट दिया जाता है और यहाँ पे हम वन मंडल में आके हमने जिस प्रशिक्षण में अनुशासन, समयबद्धता जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाया गया था, जिसमें हमें प्लेसमेंट मिल रहा है। जिसमें मुझे प्लेसमेंट इंदौर के राधा इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। मैंने 1 महीने किया हुआ है। इसमें मुझे 12,000 रुपये मंथली प्राप्त हुआ है और जैसे कार्यरत 3-4 महीने के बाद मेरी पेमेंट 15 से 18,000 हो जाएंगी। और ये पूर्व में भी आप क्या करते थे? इससे पूर्व में खेतीबाड़ी करता था, गाँव में घर परिवार में सहायता करती थी। और अभी सर मेरी इनकम अच्छी बन रही, तो मैं कंपनी में अच्छा इनकम के कारण मैं कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसके लिए मैं DFO सर से भी और अन्य अधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रशिक्षण चलते रहे, जिससे कि ग्रामवासी और वनवासियों को इसका अवसर, बालकों को अवसर प्राप्त हो, से कि वो ऐसे ही जो अपनी उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। ऐसे वन क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए कुछ संदेश भी देना चाहिए? हाँ, ऐसे युवाओं के लिए मैं सर संदेश देना चाहूँगा कि अपने स्किल्स को पहचाने और उस पर कार्य करें। जैसे वन मंडल जैसे अपने स्किल्स के लिए अलग अलग ट्रेड पे, जैसे सिलाई के लिए हो गया, ड्राइविंग हो गया,
इलेक्ट्रिशियन हो गया, डाटा ऑपरेटिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, अलग अलग फील्ड में अपना प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें मैं हर ग्रामवासी और वनवासी के बालक बालिका को निवेदन करूंगा कि आए और प्रशिक्षण ले और अपने जीवन को सुधारे, प्लेसमेंट में। जय हिंद। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे शिवपुरी जिले की ओर, जहां पोहरी मुख्य चौराहे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के विरोध में कांग्रेस आदिवासी समाज भीम आर्मी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शिवपुरी जिले के पोहरी मुख्य चौराहे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस आदिवासी समाज भीम आर्मी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। बता दें कि 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कह दिया था कि मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेती तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पोहरी के मुख्य चौराहे पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं गृह मंत्री से माफी मांगने सहित इस्तीफे की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अफाक अंसारी, भीम आर्मी के अध्यक्ष वकील चौधरी और आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष राम अवतार आदिवासी ने कहा कि अमित शाह ने गलत बयान देकर बाबा साहेब का अपमान किया है। वो भूल गए हैं कि संसद में वो गलत बयान दे रहे हैं। वो पद भगवान ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान ने दिया है। उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आज भाजपा बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को मानने को मंजूर नहीं है। देश संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से। गृह मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं? भाई साहब, जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने बाबा साहब के नाम को एक फैशन के तौर पर लिया है कि बाबा साहब का नाम एक फैशन है और इतना नाम भगवान का लेते तो उद्धार हो जाता। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आपने शपथ ली थी तो आपने संविधान के अनुसार शपथ ली थी, जो कि भगवान के नाम से शपथ नहीं ली थी। जिस पद पर आज पदस्थ हैं वो बाबा साहब की देन है और उनके संविधान अनुसार आप गृह मंत्री। बहुत बढ़िया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांगें और हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। ST OBC जितने भी सब समाज के दल और वर्ग के लोग हैं। पद होता है गृह मंत्री, और आज भाजपा जिस तरीके से संविधान विरोधी नीतियां चला रही है, संविधान को दरकिनार करके अपनी सरकार को चला रही है, और हद तो तब पार होती है कि जब देश के गृह मंत्री ये बोलते हैं कि आजकल फैशन चल गया है कि अंबेडकर 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 इतनी बार बोलते हो जितनी बार यदि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। 140 करोड़ देशवासियों के भगवान, दिलों में बसने वाले अगर कोई है वो बाबा साहब हैं, और बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान में अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों का पालन करें और देश को चलाने में देश हित की योजनाओं में साथ दें। लेकिन भाजपा निरंतर संविधान विरोधी नीति करके संविधान को खत्म करना चाहती है। पूरा देश सजग है, और आज पोहरी में सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आदिवासी समाज के नेता हो, चाहे OBC समाज के नेता हो, सब लोग इकट्ठे होके SC ST OBC वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग हो, सब लोगों ने एकतापूर्ण ये प्रदर्शन किया है और जवाब मांग रहे हैं कि अमित शाह जी ये ऐसी गलती दोबारा नहीं हो और आगे से हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से। अमित शाह जी गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, जो अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अंबेडकर एक फैशन हो गया है सदन में, तो जो मैं बहुत गलत दिया है। हमें इस चीज़ से बहुजन समाज को ठेस पहुंची है, और ये सब अंबेडकर का अपमान नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर जी का, ये पूरी बहुजन समाज का SC ST OBC मुस्लिम सभी भाइयों का है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह जी माफ़ी मांगे या इस्तीफा दें। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। रुक करेंगे सिवनी मालवा की ओर, जहां नर्मदापुरम कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर सहित फर्जी सील से आदिवासी की जमीन बेचने और उसका नामांतरण करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। सिवनी मालवा में नर्मदापुरम कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर सहित फर्जी सील से आदिवासी की जमीन बेचने और उसका नामांतरण करने के मामले में कई दिनों से पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के दौरान धोखाधड़ी की FIR सिवनी मालवा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने जमीन खरीदने बेचने वाले 5 आरोपियों के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर और पटवारी को भी आरोपी बनाया है। जमीन बेचने का मामला सिवनी मालवा के आदिवासी ग्राम सीरूपुरा का है। आपको बता दें कि जिन दस्तावेजों के आधार पर भूमि का विक्रय, पंजीयन और नामांतरण हुआ है वो पूरे तरीके से फर्जी निकले हैं।
नर्मदापुरम कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सील लगाकर जमीन को बेचा और नामांतरण कराया गया। अनुमति के प्रकरण क्रमांक और जावक क्रमांक भी फर्जी पाए गए हैं। कलेक्टर फर्जी सील साइन वाले मामले में किस तरह कार्रवाई की गई? अभी इसमें 7 लोगों पर हमने FIR दर्ज की है। इसमें जो 2 विक्रेता हैं, पुष्पेंद्र बड़कुल और उनकी मां है श्रीमीना बड़कुल। इसके अलावा जो 3 खरीदार थे इसमें, अनुराग जलखरे, प्रेरणा खंडेलवाल, सोनाली खंडेलवाल, और इसमें एक अभी जो है पटवारी जो है यहाँ पे पदस्थ थे नरेंद्र सोलंकी, एवं एक सर्विस प्रोवाइडर हैं आशुतोष गुर्जर। इन पर अभी प्रथम दृष्टया हमने जो है इनकी संलिप्तता पाते हुए इसमें FIR दर्ज की है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।